अनीता एक खूबसूरत लेकिन नहायत ही डरपोक किस्म की लड़की थी और ख़ास तौर पर कॉकरोच देखकर तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो किचन में बर्तन धो रही थी कि सिंक में कॉकरोच पर नज़र पड़ते ही वो सारे बर्तन फेंक देती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। कॉकरोच! माँ! माँ, इसको भगाओ प्लीज़, यहाँ से इसको भगाओ। अरे क्या हो गया, क्यों चीख रही है इतना? कॉकरोच देख के भी कोई चीखता है क्या? क्या करेगी कल को तू शादी के बाद? माँ प्लीज इसको पीछे करो, इसको कुछ करो। तभी उसकी माँ स्प्रे लाकर कॉकरोच पर स्प्रे कर देती है और सभी कॉकरोच मिनटों में मर जाते हैं। अगले दिन अनीता कॉलेज जाती है तो वहाँ पता चलता है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का कंपटीशन होने वाला है। वो उसमें अपना नाम दर्ज करा देती है और उसकी दोस्त उसे बताती है कि इस कंपटीशन में एक कंपटीशन ऐसा है जो कि बहुत टफ है। अनीता, तुम्हें पता है क्या, ये जो कंपटीशन हो रहा है ना, इसका लास्ट सेगमेंट बहुत ही खतरनाक है। उसका नाम है डर पर जीत। डर पर जीत? उसमें क्या होगा? उसमें कुछ कीड़े मकोड़े हमें दिए जाएंगे। बाकी कंपटीशन में जितने भी सेगमेंट्स होंगे उनको जीतने के बाद जो उस लास्ट वाले सेगमेंट में जीतेगा उसे ही मिलेगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड। उसमें कुछ कीड़े मकोड़े दिए जाएंगे और वो हमें अपनी जगह पर रखने होंगे जाके। अरे तो देख लेना, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। अरे उस टाइम तो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए मैंने हाँ कर दी, लेकिन अनीता तू तो एक नंबर की फट्टू है, तू कैसे जीतेगी? और घर जाकर अनीता कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते सारे सेगमेंट्स में विन कर जाती है और लास्ट सेगमेंट आ जाता है जिसमें कुछ कीड़े मकोड़ों को उठाकर उनकी जगह पर रखना था। जब अनीता वो कीड़े मकोड़े देखती है तो उनमें कॉकरोच भी होता है। वो एकदम डर जाती है और फिर जीत के ख्याल से जाकर पता नहीं कैसे करके वो सारे कीड़े मकोड़े उठाकर उनकी जगह पर रख देती है। उसका डर ख़त्म हो जाता है और उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल जाता है। वो अपने घर जाकर माँ को सब कुछ बताती है। अरे बेटा, मेरे पास भी तेरे लिए बहुत बड़ी खबर है। अरे क्या माँ, तुम्हारे पास क्या खुशखबरी है? तेरा रिश्ता पक्का हो गया है सुनीता बेगम के विजय के साथ। और कुछ ही दिनों में देखते देखते दोनों की शादी हो जाती है। अनीता जिम्मेदारियां तो संभाल लेती है, लेकिन उसके बाद वो कॉकरोच से दूसरों को परेशान करना शुरू कर देती है और ऐसे ही एक दिन अपनी सास के सर में जाकर कॉकरोच रख देती है और बोलती है, माँ जी, ये आपके सर में क्या है माँ जी? क्या है बहू? माँ जी हिलिएगा नहीं, मैं देखती हूँ। नहीं हिल रही बहू, जो भी है इसको निकाल दे बस। और अनीता जल्दी से जाकर कॉकरोच उठाकर सास के हाथ में रख देती है और कहती है, ये था माँ जी, कैसा लगा मेरा मजाक? एकदम वाहियात, एक नंबर की लोफर है मेरी बहू। आज के बाद ऐसा मजाक मुझसे किया तो टांगे तोड़ दूंगी। ठीक है माँ जी, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। शाम में विजय घर वापस आता है और अपने रूम में जाकर शर्ट उतारकर अनीता को हक कर लेता है। आज मुझे बहुत प्यार आ रहा है तुम पर अनीता। रोज तो इतना प्यार नहीं आता, आज क्यों आ रहा है? आज कोई स्पेशल दिन है क्या? क्योंकि आज तुम बहुत हॉट लग रही हो। और तभी अनीता को सामने दीवार पर कॉकरोच नजर आता है। उसे फिर से शरारत सूझती है। वो उठाकर कॉकरोच विजय की शर्ट में डाल देती है और विजय बेचैन होने लगता है। आखिर वो अपनी शर्ट उतार देता है और साइड पर रख देता है। कॉकरोच को हाथ में पकड़ लेता है और अनीता से बोलता है, बहुत मजा आ रहा है मैडम को हमारे साथ कॉकरोच की शरारत करने में। हाँ, बहुत ज्यादा। और अगर यही शरारत मैं करूं तो? आज आपका मूड बहुत ही रोमांटिक हो रहा है, क्या बात है? अरे तुमसे रोमांटिक नहीं होऊंगा तो क्या किसी हमसाई से जाकर होऊंगा? खबरदार, आप सिर्फ मेरे हो, ये माल सिर्फ मेरा है और मैं इस पर किसी को भी कोई हक नहीं दे सकती। तो अपने माल को अपने पास तो आने दो ना मेरी जान। ऐसे ही
सुबह हो जाती है और सुनीता बेगम छत से नीचे उतर रही थी कि तभी अनीता को फिर से शरारत सूझती है और वो सीढ़ियों में एक कॉकरोच रख देती है। सुनीता बेगम डर के मारे खुद को संभाल नहीं पाती और सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देख अनीता बहुत परेशान हो जाती है। वहीं विजय भी आ जाता है। अनीता, ये क्या किया तुमने? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरी तरफ से तुम फारिग हो, मुझे भूल जाना। विजय जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद कभी नहीं मैं ऐसा करूँगी। और वो अपनी सास की बहुत अच्छी सी सेवा शुरू कर देती है। कुछ देर के बाद सास को जब होश आता है तो वो अपने बेटे से कहती है, विजय बेटा, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। मैंने ही ध्यान नहीं दिया और तूने बहू को कितना कुछ बोल दिया। चल अब माफी मांग बहू से। मुझे माफ कर दो अनीता, मैं पता नहीं गुस्से में तुम्हें क्या क्या बोल गया। और वहाँ से चला जाता है। तभी अनीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी गलती की वजह से सब कुछ हुआ है। आपने विजय को सच क्यों नहीं बताया? आप बता सकती थी उनको। अरे बहू, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों बच्चों का घर खराब हो। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती। मैं तो हमेशा तुम लोगों को साथ देखना चाहती हूँ। और सास के इन अल्फाज को सुनने के बाद अनीता और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और आज के बाद कभी भी ऐसी शरारत ना करने का फैसला कर लेती है।